एक बार की बात है, तीर्थ यात्रा करते हुए कुछ साधु संत जूनागढ़ पहुँचे। वे बाजार में आकर पूछने लगे, यहाँ कोई ये महाजन है जो हमें हुंडी लिख कर दे। हुंडी का मतलब समझे? हुंडी का मतलब होता है हमसे जूनागढ़ में पैसे ले और हम जिस अन्यंत्र जगह पर जाने वाले हैं वहाँ पर हमें उतने ही पैसे प्राप्त हो जाएं। क्योंकि लोग पहले जब यात्रा करते थे तो धन को हाथ में रखने में उन्हें भय लगता था, कई जंगल के रास्ते से जाते समय कोई चोर लुटेरा हमारा धन न लूट ले। इसलिए बहुत लोग हुंडी लिखवाते थे। किसी गांव में किसी एक सेठ को पैसे दे देते, फिर उससे लिखवा लेते कि अन्य गांव में अगर कोई तुम्हारा जानकार हो तो हमें उसके नाम कागज़ में लिख कर दे दो। हम जितने पैसे आपको यहाँ दे रहे हैं उतनी मात्रा में वह पैसे हमें दूसरे गांव में प्राप्त हो जाएं। इस कार्य को हुंडी कहा जाता था। आजकल तो बैंकों की सुविधाएं हैं, एटीएम कार्ड है, एटीएम में जाओ, कार्ड लगाओ, पैसे निकाल जाते हैं। अब तो और भी अधिक सुविधा हो गई है, फ़ोन में बटन दबाओ, डिजिटल मनी के द्वारा कहीं भी आप अपना भुगतान कर सकते हैं। पहले ये सुविधाएं नहीं थी। तो वे संत जूनागढ़ के बाजार में आकर पूछने लगे, कोई ऐसा सेठ महाजन है जो हमसे यहाँ पर पैसे ले, हुंडी लिख कर दे और उसके बदले में हमें द्वारका में पैसे प्राप्त हो जाएं। जूनागढ़ में तो एक भक्त रहते थे, परमात्मा के प्यारे, जिन्हें भक्त नरसिंह मेहता जी के नाम से जाना जाता था। अब जो भक्त होता है उससे ईर्ष्या करने वाले भी बहुत होते हैं। किसी ने कहा, यहाँ तो एक सेठ है नरसिंह मेहता जिसका द्वारका में सावल शाह नाम का दोस्त है, तुम उसके पास चले जाओ। अगर उसने आपको हुंडी लिखकर दे दी तो तुम्हें द्वारका में पैसे प्राप्त हो जाएंगे। पर एक बात याद रखना, वह नरसिंह मेहता ऐसे वैसे किसी को हुंडी लिखकर देता ही नहीं। पहले तुम्हें उसे मनाना पड़ेगा, तब वहाँ जाकर मानेगा। अब वह संत भक्तराज का घर ढूंढते हुए नरसिंह मेहता जी के घर पर पहुँचे और आवाज़ देने लगे, भक्तराज, हम आपके घर पर आए हैं, हमें आपसे काम है। नरसिंह मेहता ने जैसे ही संतों को देखा उनका मन प्रसन्न हो गया। भक्त तो तरसते हैं ना संतों के दर्शन के लिए, क्योंकि संत का दर्शन परमात्मा का दर्शन माना जाता है। नरसिंह मेहता भागते हुए संतों के चरणों में वंदन करते हुए कहने लगे, आज्ञा कीजिए, मुझे जैसे गरीब के लिए कौन सा आदेश है। तब वह संत कहने लगे, हमने सुना है आपके पिताजी हुंडी का कार्य करते थे, हमें एक हुंडी लिख कर दो। हम 700 रुपये यहाँ पर आपको देते हैं, वह 700 रुपये हमें द्वारका में प्राप्त हो जाए। भक्त नरसिंह मेहता कहने लगे, अरे मैं तो गरीब हूँ और द्वारका में किसी को जानता भी नहीं हूँ। सिर्फ एक व्यक्ति को जानता हूँ जिसे भगवान श्री कृष्ण के नाम से पुकारा जाता है। संतों को तो पहले ही पता था कि नरसिंह मेहता ऐसे मानेंगे नहीं। वे कहने लगे, हमें तो पहले ही बता दिया गया था कि आप हमें हुंडी लिखकर नहीं देंगे, इसलिए हम तो यहाँ आपसे कहना चाहते हैं कि आप हमें हुंडी लिखकर दो। भक्तराज ने बहुत समझाया पर संत मानने को तैयार नहीं हुए। अंत में थक हार कर नरसिंह मेहता विचार करने लगे, हो सकता है परमात्मा ने संतों के भंडारे के लिए ये पैसे मेरे तक पहुँचाए हैं। अब तो उन संतों से 700 रुपये लेकर भक्तराज ने हुंडी लिखकर संतों को पकड़ा दी। वह हुंडी लेकर संतों द्वारका की ओर प्रस्थान कर गए। नरसिंह मेहता विचार करने लगे, इन पैसों का मैं क्या करूँगा, और उन्होंने खुशी खुशी संतों का भंडारा कर दिया। अब जैसे ही संतों का भंडारा हुआ, सारे गांव में खबर फैल गई, भक्तराज ने भंडारा किया है। अब तो ईर्ष्या करने वाले लोग भी भक्तराज के घर पर आ गए और बड़े उत्साह के साथ भोजन खाने लगे। तभी भोजन खाते खाते गाँव का मुखिया जो नरसिंह मेहता से बड़ा द्वेष भाव रखता था, उसने सारी सभा को संबोधित करते हुए कहा, आज का भंडारा तो बड़ा अच्छा है, पर अब 2 दिन बाद नरसिंह मेहता ने पुनः अपने घर पर भंडारा रखा है। उस भंडारे में बड़े बड़े ब्राह्मणों को बुलाया गया है। नरसिंह मेहता जी की ओर से मैं आपको अभी से निमंत्रण दे रहा हूँ, आप चूकना मत, आप स्वयं पधारना। नरसिंह मेहता सोचने लगे, मैंने तो इस मुखिया को ऐसा कुछ बोलने के लिए कहा ही नहीं था। फिर सोचा, हो सकता है ये परमात्मा की प्रेरणा हो। भंडारा पूरा हुआ। भंडारा पूरा होने के पश्चात भी नरसिंह मेहता जी के हाथ में पैसों की थैली बची रही। उनके मन में विचार आया, वैसे ही आज सबके बीच उद्घोषणा हो गई कि परसों भंडारा है, तो इन पैसों के माध्यम से और अच्छा भंडारा कर दूंगा। अब जिन संतों ने नरसिंह मेहता जी से द्वारका के लिए हुंडी लिखवाई थी, वे जैसे ही द्वारका धाम पहुँचे, वहाँ पर जाकर सबसे पूछने लगे, यहाँ महाजन सावल शाह कौन है। सब उनके मुख से महाजन सावल शाह का नाम सुनकर हंसने लगे। कहने लगे, यहाँ तो कोई ऐसा सेठ है ही नहीं जो तुम्हें हुंडी के पैसे दे। वे संत इधर उधर ढूंढते रहे पर कहीं भी सावल शाह का पता ही नहीं लगा, क्योंकि सावल शाह कोई और
नहीं था, वह थे द्वारकाधीश के परमात्मा भगवान श्री कृष्ण। और वह साधारणता बुलाने से तो मिलते नहीं, उनके लिए तो रोना पड़ता है। पुकार सच्ची हो तभी परमात्मा प्रकट होते हैं। अब संत इधर से उधर सारी द्वारका नगरी में सावल शाह को खोजने लगे, पर कहीं भी पता नहीं लगा। अंत में थक हार कर वह एक वृक्ष के नीचे आकर बैठकर प्रभु से कहने लगे, हे प्रभु, हमसे तो बड़ा धोखा हो गया है। नरसिंह मेहता ने कहा था मेरा महाजन है सावल शाह, वह बड़ा उदार है, तुम जाओगे और तुम्हें हुंडी के पैसे दे देगा, पर यहाँ तो कोई मिल नहीं रहा है। हमारे मन में तो एक ही इच्छा थी, हम द्वारका जाकर इन पैसों से संतों का, ब्राह्मणों का, दीन जनों का भंडारा करेंगे, पर पैसों की प्राप्ति तो हुई नहीं है, भंडारा किस प्रकार किया जाएगा। ऐसा सोचकर वे संत आपस में बातें कर रहे थे, तभी एक सेठ वहाँ उपस्थित हुआ। वह संतों को हाथ जोड़कर कहने लगा, हे महापुरुषों, मुझे क्षमा करना, आप प्रातःकाल से मुझे ढूंढ रहे हो, पर मैं किसी कार्य में व्यस्त था, इसलिए आपसे मिल नहीं पाया। वह संत पूछने लगे, आपका नाम क्या है? वह साहूकार कहने लगा, मेरा नाम सावल शाह महाजन है, मैं आपको हुंडी के पैसे देने चाहता हूँ। आपको भक्त नरसिंह मेहता ने हुंडी लिखकर दी है ना, वह मुझे दो, मैं उसके बदले आपको पैसे दूंगा। सेठ जी को देखकर संत बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने वह हुंडी का कागज़ निकालकर सावल शाह को पकड़ा दिया। अब जैसे ही भगवान ने उस हुंडी के कागज़ को पढ़ा, उस हुंडी के पत्र को भगवान ने अपने हृदय से लगा लिया, क्योंकि उस पत्र में लिखा हुआ था, सिद्धि श्री परम शोभा धाम श्री द्वारका निवासी प्रियतम प्राणाधार सेठ श्री सामलिया वासुदेव जी को जूनागढ़ से लिखी नरसिंह दास जी की राम राम। आगे निवेदन है कि मैंने इन 4 साधु यात्रियों से नगद 700 रुपये लेकर आपके नाम यह हुंडी लिख दी है, अतः कृपया हुंडी पत्र को देखते हुए उन्हें पूरे 700 रुपये नगद भुगतान कर देना। आपका नरसिंह। जब भगवान ने उस पत्र को देखा, भगवान प्रसन्न होकर उन संतों से कहने लगे, मेरी एक बात भक्त नरसिंह मेहता जी से कहना। वह संत कहने लगे, कहिए कौन सी बात हमें नरसिंह मेहता तक पहुँचानी है। तब भगवान ने एक पत्र लिखकर दिया, उसमें लिखा था, हे नरसिंह मेहता, एक हुंडी क्या, ऐसी लाखों हुंडियाँ तुम संतों को लिख कर दो, मैं उनके सारे पैसे संतों को चुका दूंगा। भगवान के द्वारा लिखा कागज़ लेकर वह संत वापस जूनागढ़ में गए। जूनागढ़ में नरसिंह मेहता जी के घर आकर कहने लगे, नरसिंह मेहता, तुम्हारी पहचान तो बहुत बड़ी है। पहले तो हम द्वारका में सावल शाह को ढूंढ रहे थे, पर कोई मिल नहीं रहा था, पर हम एकांत में जाकर रोने लगे कि परमात्मा हमारे साथ धोखा हुआ है। तभी वहाँ सेठ आया और हमारे हुंडी के पैसे हमें देकर गया। उसके साथ तुम्हारे लिए यह कागज़ देकर गया है, उसे तुम पढ़ लो। नरसिंह मेहता जी ने जैसे ही वह कागज़ खोला, कागज़ को देखकर नरसिंह मेहता जी की आंखों से पानी आने लगा। संत लोग कहने लगे, क्या लिखा है? नरसिंह मेहता उस कागज़ को पढ़कर बताने लगे, सावल शाह जी ने लिखा है, मेरे भक्त, तुम जितना मुझसे प्रेम करते हो, मैं भी उतना ही तुमसे प्रेम करता हूँ। एक हुंडी क्या, ऐसी लाखों हुंडियाँ तुम संतों को लिख कर दिया करो, मैं सारे पैसे यहाँ चुका दूंगा। मैं तुम्हारे प्रेम का इतना कर्जदार हूँ कि उस प्रेम का ऋण मैं चुका ही नहीं सकता। तुम्हारा सावल शाह। जब संतों ने बात सुनी तो भक्तराज कहने लगे, भक्तराज, तुम्हारी तो बहुत चलती है, तुम्हारी बहुत पहचान है। इतना बड़ा शेर तुम्हें पत्र लिखकर कह रहा है, कोई भी काम हो मुझे बता देना। संतों की वाणी सुनकर नरसिंह मेहता अब और अधिक तेज रोने लगे। संतों ने कहा, क्या हुआ नरसिंह मेहता, क्यों इतना तेज रो रहे हो? नरसिंह मेहता कहने लगे, वह कोई साधारण सेठ नहीं, वह मेरे द्वारकाधीश के भगवान श्री कृष्ण थे, जो मेरा मान रखने के लिए तुम्हें हुंडी के पैसे देकर गए, पर तुम उन्हें पहचान न सके। वे चारों संत कहने लगे, क्या वह कोई साधारण सेठ नहीं था, वह परमात्मा थे? नरसिंह मेहता कहने लगे, मैं तो द्वारकाधीश के किसी व्यक्ति को जानता नहीं, मैं तो एक को ही जानता हूँ, जो भगवान श्री कृष्ण हैं। वही सावल शाह के रूप में तुम्हें पैसे देकर गए थे, और उन्होंने ही प्रेमवश मुझे यह पत्र लिखकर भेजा है कि नरसिंह मेहता, एक क्या लाखों हुंडियाँ लिखकर भेजोगे तो भी मैं पैसा संतों को दे दूंगा। उनसे अधिक दयालु और कौन हो सकता है? भक्तराज की बात सुनकर अब तो संतों की आंखों में भी पानी आ गया। नरसिंह मेहता कहने लगे, आप सब क्यों रोते हैं? वह कहने लगे, हम तो धन के वश परमात्मा को ढूंढ रहे थे, वह परमात्मा हमारे नज़दीक आया, तब भी हम उसे पहचान न सके। ये हमारे जीवन का कितना दुर्भाग्य है। नरसिंह मेहता उन संतों को रोता देख कहने लगे, तुम मन में पछताप ना करो, वह परमात्मा बड़ा दयालु है। जब भी तुम उन्हें सच्चे हृदय से पुकार करोगे, वह तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाएगा। भक्तराज की बातें सुनकर वे चारों संत कहने लगे, आज तो हमें भगवान के दर्शन से भी अधिक
यह फल मिला है कि हम पुनः आपके दर्शन कर सकें। हमें तो इससे भी अधिक खुशी इस बात की है कि आज हमने ऐसे भक्त के दर्शन किए जिनकी आज्ञा में चलने के लिए परमात्मा स्वयं तत्पर है। मित्रों, श्रद्धा अगर सच्ची हो तो भगवान अपने भक्तों के कार्य को करने के लिए स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। जिस प्रकार नरसिंह भगत जी की हुंडी को भरने के लिए वह सांवल शाह सेठ बनकर आए, कबीरदास जी का यज्ञ करने के लिए भगवान स्वयं कबीर बनकर आ गए। तुलसीदास जी की प्रार्थना को स्वीकार कर श्री राम भगवान त्रिकुट के घाट पर उनसे तिलक कराने आ गए थे। अपने भक्तों की पुकार को कभी प्रभु निरर्थक नहीं होने देते। पुकार सच्ची हो तो परमात्मा प्रकट हो ही जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ अगली वीडियो लेकर, तब तक के लिए थैंक यू।